क्या आप भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फ़र्क समझने में उलझे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज का यह वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब देगा, वह भी आसान भाषा में सटीक उदाहरणों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में। हमारी ज़िंदगी में जो भी आर्थिक फैसले होते हैं, जैसे कि रोज़ाना की खरीदारी, सरकारी बजट, महंगाई या नौकरी की उपलब्धता, ये सब कहीं न कहीं दो बड़े आर्थिक विचारों से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आजकल आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इकोनॉमिक्स में ये दोनों शब्द काफ़ी पॉपुलर हैं और इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने किया था। आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों हमारे आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत छोटी इकाई यानी सूक्ष्म। इस प्रकार कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है जिसका संबंध सबसे छोटी इकाई से है। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग आदि के निर्णयों और व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत कैसे तय होती है, ग्राहक क्या खरीदना चाहता है और क्यों, एक कंपनी कितना उत्पादन करे और कैसे कीमत तय करे, बाजार में प्रतियोगिता कैसे काम करती है, इत्यादि विषयों को। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन लागत का सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत जिसका पुराना नाम वितरण का सिद्धांत है, जिसमें मजदूरी का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी बड़ी तस्वीर की। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, वह अंग्रेजी भाषा के मैक्रो और ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा यानी लार्ज। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करता है। इसमें उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसका संबंध समस्त यानी होल से है, कुल एग्रीगेट से है, जैसे कुल आय, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल मांग, महंगाई दर, बेरोजगारी, सरकार की नीतियाँ, बजट, टैक्स, मुद्रा नीति, व्यापार चक्र आदि को। जब आप सुनते हैं कि जीडीपी घट गई है या महंगाई बढ़ गई है, तब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से रूबरू हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कीमतों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्राइसेस, जिसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, आर्थिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वितरण का समष्टि भाव सिद्धांत यानी मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अगर माइक्रो एक पेड़ है तो मैक्रो पूरा जंगल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं। आपने देखा होगा कि प्याज की कीमत अचानक बढ़ जाती है। यह डिमांड और सप्लाई का खेल है। एक स्टूडेंट ने 500 रुपये में कौन सी किताब खरीदी, वो उसके माइक्रो निर्णय पर आधारित होते हैं। और जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो लोन सस्ता हो जाता है, जिससे आपकी ईएमआई कम हो सकती है। अगर सरकार अधिक खर्च करती है तो रोजगार बढ़ सकता है। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित बात है। इसलिए चाहे आप एक स्टूडेंट हों, व्यापारी हों या नीति निर्माता, इन दोनों विषयों की जानकारी आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे ये दोनों हमारी ज़िंदगी और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत या पेशेवर ज़िंदगी में समझदारी से आर्थिक फैसले लेना चाहते हैं तो इन दोनों की समझ बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।